जय श्री कृष्णा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति लाने के लिए और शत्रुओं से रक्षा के लिए रविवार का व्रत रखा जाता है। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार के व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार का व्रत रखती थी और व्रत की कथा सुनकर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में केवल एक समय भोजन करती। भगवान सूर्य देव की अनुकंपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे सूर्य देव की कृपा से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा था। लेकिन उस बुढ़िया को इस तरह दिन पे दिन सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उस बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह हर रविवार को अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती और उसी गोबर से अपने आंगन को लीपकर स्वच्छ करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उससे चिढ़कर अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया, जिससे कि बुढ़िया को गोबर ना मिले और ना ही वो रविवार के दिन अपना घर साफ कर पाए। अब रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन स्वच्छ न होने के कारण उस दिन उस बुढ़िया ने भोजन नहीं बनाया और भोजन नहीं बनाया तो सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा। इसीलिए उस दिन उसने भी पूरा दिन भोजन नहीं किया और सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ऐसे ही सो गई। अब अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के बाहर आंगन में गई तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा खड़ा देखा। अपने आंगन में एक गाय और बछड़े को देखकर पहले तो बुढ़िया हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने उस गाय को अपने आंगन में बांध लिया और गाय को बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया और उसकी सेवा करने लगी। अब जब उसकी पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में ऐसी सुंदर सी गाय बंधी देखी और साथ में बछड़े को भी देखा तो वह उससे और भी ज्यादा जलने लगी। तभी उस पड़ोसन ने देखा कि उस बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। सोने का गोबर देखते ही उस पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। उस पड़ोसन ने जब देखा कि वह बुढ़िया आसपास नहीं है तो वह तुरंत जाकर उस गोबर को उठा लाई और अपने घर ले गई और अपने गाय का गोबर ले जाकर वहां रख दिया। अब प्रतिदिन यही होने लगा। वह गाय सूर्योदय से पहले ही रोज सोने का गोबर देती और वह पड़ोसन वह सोने का गोबर उठा लाती और अपनी गाय का गोबर वहां रखाती। अब दिन पे दिन वह पड़ोसन धनवान हो गई। इसी तरह बहुत दिनों तक उस बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, उस गाय के गोबर से अपना आंगन लीपती रही और भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाती रही, कथा सुनती रही। फिर एक दिन जब भगवान सूर्यदेव ने देखा कि वह बुढ़िया तो पहले की तरह ही है, तब उन्हें उस बुढ़िया की पड़ोसन की चालाकी का पता चला। तो सूर्यदेव ने बहुत तेज आंधी चलाई। इतनी तेज आंधी देखकर उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब अगले दिन सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। सोने का गोबर देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई और उस बुढ़िया के धनवान होने से उसकी पड़ोसन पहले से भी ज्यादा बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को अच्छी तरह समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। वहां जाकर उसने राजा से कहा कि हे राजन, हमारे पड़ोस की एक बुढ़िया के पास एक चमत्कारी गाय है जो रोज सुबह सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया अकेली रहती है और उसे इतने धन की जरूरत ही नहीं है। तो हे राजन, और क्योंकि वह गाय आपके राज्य में है इसलिए उस गाय के सच्चे अधिकारी आप हैं। यह सब सुनकर उस राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने सैनिकों को भेजकर उस गाय को अपने राजमहल मंगा लिया। अगले दिन सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उधर बुढ़िया को फिर से गोबर मिलना बंद हो गया और बुढ़िया फिर से भूखी प्यासी भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना करके सो गई। उस बुढ़िया को इस तरह भूखी प्यासी देखकर सूर्य भगवान को उस पर बहुत करुणा आई और उसी रात सूर्यदेव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन,
उस बुढ़िया के गाय और बछड़े को तुरंत उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं तुम्हारा महल नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में सूर्य भगवान की ये बातें सुनकर वह राजा बुरी तरह भयभीत हो गया और सुबह उठते ही उसने उस गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। और इसके साथ ही उस राजा ने उस बुढ़िया को और भी बहुत सा धन देकर उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी। और इसके साथ ही राजा ने उस पड़ोसन और उसके पति को भी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत जरूर किया करें। रविवार का व्रत करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से पूर्ण हो गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और सब लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय।